कई सारे सवाल आपने पूछे। पहला सवाल, आई एम हैविंग इचिंग एंड द डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइज्ड मी टू नॉट टू टेक एनी नट्स। ये सवाल तो समझ लीजिए कि खुजली हो रही है, इनके स्किन के डॉक्टर ने बोल दिया नट्स मत खाओ। अब क्या वो खाना है कि नहीं खाना है, तो आपको ये देखना है कि अगर नट्स नहीं खाया तो क्या उससे इचिंग ठीक हो गई। अगर तो हो गई तो नट्स ही कारण हो सकता है, लेकिन अगर इचिंग ठीक नहीं हुई तो नट्स तो कारण नहीं। तो कैसे पता चलेगा कि जो भी एडवाइस दे रहे हैं वो एडवाइस काम आ रही कि नहीं आ रही? वो ऐसे पता चलेगा कि उस एडवाइस को मानने के बाद, मानने के 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर कुछ रीजनेबल फर्क पड़ा, क्लियर कट। अगर तो पड़ा तो वो कल्प्रिट था, वही कारण था। तो समझ आ गई बात। हो सकता है कोई एक्सपीरियंस हो, तो उन्होंने जो बोला है वरना के देख के कोई नुकसान तो है। नंबर 1। नंबर 2, एक बात आपको समझनी होगी कि जो स्किन की इशू होती है वो नॉर्मली वो स्किन की इशू नहीं होती है, अनलेस कोई एक्सीडेंट हो जाए, अंदर से इशू होती है, ठीक है ना। तो अंदर से हम ठीक करेंगे तो ही बाहर ठीक होगा। मैंने आपको बताया था जो किडनी के पेशेंट हैं, जब किडनी काम करनी बंद कर देती, ठीक से नहीं काम करती, तो जो चीजें किडनी को बाहर निकालना था पेशाब के रास्ते, तो वो स्किन के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। क्रेटिनिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, पोटेशियम, सोडियम। तो एग्जाम्पल के तौर पे पेशाब का एक सैंपल लेके आओ और किसी के पसीने का सैंपल लेंगे, तो दोनों में आपको एक ही जैसा मिलेगा। दोनों में क्रेटिनिन मिलेगा, दोनों में पोटेशियम मिलेगा, दोनों में सोडियम मिलेगा, दोनों में शुगर मिलेगा। तो पसीना और पेशाब सेम ही चीज एक तरह से, है ना। जो चीज बॉडी को नहीं चाहिए वो बाहर निकलने का मैकेनिज्म है, ठीक है ना। तो अब जो इचिंग होती है, किडनी के केस की बात कर रहा हूँ, आपके केस की, तो इचिंग तो स्किन में हो रही है, लेकिन इशू स्किन में नहीं है, इशू अंदर है। अंदर ठीक हो जाएगा तो बाहर भी ठीक हो जाएगा, है ना। मान लो मुझे ये इसको हटाना है तो इधर कितना तो हटेगा नहीं, है इसका कंट्रोल कहीं और है, उधर से हटेगा, दिख यहाँ रहा है लेकिन हटेगा वहां से। स्किन में आपको प्रॉब्लम दिख रही है, हटेगा अंदर से। तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों के लिए नट्स से उनको एलर्जी होती है, तो उस केस में अगर नट्स को हटा दिया जाए तो वो एलर्जी हट जाएगी, एलर्जी हट जाएगी तो वो जो इचिंग इशू चली जाएगी। लेकिन वो एक बार करके देखने वाली बात है। तो करना क्या है, कुछ चीजों को जो जरूरी हटाना है, ऑटोइम्यून डिजीज की बात कर रहा हूँ या इचिंग की बात कर रहा हूँ, ऑल काइंड ऑफ एनिमल प्रोटीन जो ज्यादातर लोगों में एलर्जी करती है, स्किन इशू करती है, सब में नहीं करती लेकिन जिनमें करती है उनको। वन इज ऑल काइंड ऑफ एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन कहाँ से आएगा? जो भी खाना जानवरों से हो आपको मिलता है वही से आएगा। जानवरों से क्या मिलता है? अंडा, मीट, मछली या डेयरी प्रोडक्ट जो वेजिटेरियन, उनको हटा दिया। या गेहूं, गेहूं भी एलर्जी करती है जब हमारी इम्यून सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है। बचपन से हम खा रहे हैं, इम्यून सिस्टम जब काम करना बंद करेगी तो गेहूं फिर उसका जो ग्लूटेन है वो हमें नुकसान करेगा, तो उसको भी हटा दिया। आपने देखा कि हमारे खाने में ये ना तो डेयरी प्रोडक्ट है ना गेहूं है, वो बोझ बने।